वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्री, राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशी और सभी कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में अब स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके तहत जल्द ही रैलियों के लिए भी स्थान तय करने के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अब आधा महीने के करीब का समय शेष रह गया है। ऐसे में जल्द स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे। छोड़ दें भाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान समेत एक लंबी फेरिस्त है जो लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी जनसभाओं के कार्यक्रम करने वाले हैं और प्रादेशिक नेताओं की भी एक सूची है जो इन सभाओं में शिरकत करने वाले हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अब स्टार प्रचारकों के आने की भी खबर है, तो कब कब आने हैं और किस तरह की तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं ऐसे में? जी विशाल, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कि 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है पहले चरण का। और उत्तराखंड की अगर 5 लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। सभी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, नामांकन कर दिए हैं और इसी को लेकर अब तैयारी जो है जोरों शोरों से सभी राजनीतिक दलों की चल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है, जिसमें टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई जो है नाम चेहरे उसमें है जो कि जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जो है स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनका यूपी, राजस्थान और जम्मू में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैलियां होंगी, उनके दौरे होंगे। इसी के साथ साथ जो है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, रेखा आर्य, सुब्रत बहुगुणा, इनको भी जो है पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में तैनात किया है, तैयार किया है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, इन्हें भी जो है सूची में रखा गया है और ये भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ जो है अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन्हें भी जो है स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है। तो इस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों के नाम की सूची भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है और जो है ये सूची जारी की है, जिनके की दौरे उत्तराखंड में भी लगने हैं और ऐसे में जो है तमाम इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 3 बड़ी रैलियां कराने की बात भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कर रही है, जिसमें कि 2 रैली गढ़वाल मंडल में और 1 रैली जो है कुमाऊं मंडल में होनी है। 1 रैली जो है मुख्य प्रधानमंत्री की कहा जा रहा है कि हरिद्वार में होगी, 1 श्रीनगर में होगी और 1 उधम सिंह नगर में होगी। तो इस तरीके के कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किए गए हैं और वहीं इसके लिए एक विशेष रथ भी जो है प्रदेश मुख्यालय में कई दिनों पहले ही जो है पहुंच गया है, जिसको लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और ऐसे में अब पूरे चुनाव को धार देने में जो है और पूरी तैयारी जिस तरीके से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसको और ज़्यादा जोर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व के जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, उनके भी दौरे अब यहाँ पर जो है उत्तराखंड में लगने वाले हैं। अच्छा अरुण, क्या माने इस दौरों से कितना असर इस पर पड़ेगा? और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो क्या कांग्रेस की ओर से भी ऐसा कुछ चर्चा है कि उनके भी स्टार प्रचारकों के आने की संभावना है अभी? जी विशाल, 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में ज़्यादा वक्त मतदान में नहीं रह गया है। करीब 15 से 16 दिन का ही समय जो है वो शेष रह चुका है। तो ऐसे में जो है तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार
एक्टिव मोड में नज़र आ रही है और बिल्कुल जो है पुरजोर तरीके से जो है तैयारी अपनी कर रही है। बैठकें लगातार हो रही है, ताबड़तोड़ बैठकें भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और स्टार प्रचारकों की सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। यानी कि इससे देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी है। तो वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी अभी प्रचार प्रसार करने में और काफ़ी जो है कम एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि जो कांग्रेस के पांचों प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से बड़े पैमाने पर जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करी जाए तो अभी तक कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है यहाँ पर नदारद दिखाई दिया है। चाहे केंद्रीय नेतृत्व के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी बात हो, और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस की प्रभारी हैं उनकी बात हो तो उन्हें भी जो है 10-11 फरवरी को बीते उनका दौरा उत्तराखंड में हुआ था और उसके बाद कोई भी दौरा नहीं हुआ। तो वहीं स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की जा रही है और जल्दी स्टार प्रचारकों की सूची भी आ जाएगी। और उसके बाद जो तमाम स्टार प्रचारक है जैसे कि राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद, इन सभी के जो है दौरे यहाँ पर लगने हैं और इसको लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जो है तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो है किस किस का दौरा लगना है। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं की है। अभी इसको लेकर भी जो है मंथन चल रहा है कि कितने स्टार प्रचारक होने हैं। हालांकि देखा जा सकता है कि किस तरीके से लेट लतीफी लगातार कांग्रेस पार्टी की जो है देखने को मिल रही है। अच्छा अरुण, क्या माने, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है ग्राउंड पर नजर आ रही है, ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी नजर आ रहे हैं और साथ ही निर्दलीय भी। तो ग्राउंड की अगर हम बात करें, किस तरह की तैयारियां हैं सभी दलों की और किस तरह से अब वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के रण में एक दूसरे को पछाड़ना है। जी सर, देखिए अगर धरातल की बात करी जाए पांचों लोकसभा सीटों पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों, बसपा के प्रत्याशी हों, यूकेडी के प्रत्याशी हों, निर्दलीय प्रत्याशी हों, सभी जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है सड़क पर नजर आ रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। देखिए अगर तो धरातल की अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से जो है तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भी तमाम जो प्रत्याशी है, चाहे पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला पौड़ी लोकसभा सीट पर देखने को इस बार मिल सकता है। किस तरीके जी, क्योंकि जब बीते कल ही जो है गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है उनकी भी जब नामांकन रैली निकाली गई तो एक जन सैलाब जो है वहां पर पौड़ी में उनके समर्थन में उमड़ा। उससे पहले जो है पौड़ी से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भी जो है अपना नामांकन रैली की, उनके भी जन सैलाब जो है उमड़ा। तो इस तरीके से काफ़ी टक्कर जो है पौड़ी लोकसभा सीट पर इस बार देखने को मिल सकती है। और वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट भी काफ़ी हॉट सीट जो है बनी हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा से प्रत्याशी है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस से प्रत्याशी है और लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम पांचों लोकसभा सीटों पर दोनों ही दलों के चल रहे हैं। और अभी केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्रीय नेतृत्व का भी ऐसा कोई लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा नहीं हुआ है और ना ही कांग्रेस पार्टी का भी कोई दौरा हुआ है। हालांकि बीजेपी ने जो है अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दिया और उनके कार्यक्रम भी जो है अब लगेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो स्टार प्रचारकों की सूची जल्द ही जारी कर देगी और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे। अच्छा अरुण, चुनावी मुद्दे इस बार के क्या कुछ रह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकाल की बातें बताते हुए नजर आ रही है। वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ काम किए और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ काम किए। तो वहीं कांग्रेस किस तरह के मुद्दों को अपना आधार बना रही है और लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं इस बार के? जी सर, देखिए अगर मुद्दों की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो मुद्दे हैं, जो जन मुद्दे हैं, लगातार धरातल के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, इन सभी को उठाने में कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर उतरी है। और जिस तरीके से बीते जब विधानसभा का चुनाव यहाँ पर ख़त्म हुआ तो उसके बाद से ही जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जो जनता से जुड़े हुए जनता के हित के मुद्दे हैं उन्हें उठा रही है। चाहे अग्निवीर योजना की बात हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, यूके SSS भर्ती
भर्ती घोटाले की बात हो, उद्यान विभाग में घोटाले की बात हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला हो, ये तमाम ऐसी चीज़ हैं जिनको जी। लेकर जो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी जन-जन के बीच में जा रही है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएँगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ये तमाम अग्निवीर जैसी जो योजना है उनको भी समाप्त करेंगे और ऐसे मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। तो वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी की हो तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, जो केंद्रीय योजनाएं हैं केंद्रीय सरकार की या जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो लखपति दीदी योजना, महालक्ष्मी योजना, ये तमाम जो ऐसी योजनाएं इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जन-जन के बीच में जा रही है, जिसको लेकर लाभार्थी सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किए, सेल्फी विद लाभार्थी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई है उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो तमाम मुद्दे हैं, जो सड़क के मुद्दे हैं, जो जन के मुद्दे हैं, उन्हें लेकर इस बार जनता के बीच में जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।